Bismillahirrahmanirrahim. Now we cover question number 2 of exercise number 9.2. 9.2 का यहाँ पर पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 को हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए हैं, कंडीशन को पुट करके। 3 इक्वेशन है, इनके पॉइंट निकालेंगे और पॉइंट निकाल के ग्राफ में पुट करेंगे। किस तरीके से पुट करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन 1 हमने ली। यहाँ पर इक्वेशन 1 के हमने 2 पॉइंट निकाले। x0 पुट किया तो y इंटरसेक्ट निकाला और y0 पुट किया तो x इंटरसेक्ट निकाला। यहाँ पर x0 पुट करा है, x की वैल्यू 0 हो गई, y 16, माइनस का 16 है तो माइनस के साइन को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो y की वैल्यू आ गई -16। किस पे? जब हमने x0 रखा तो y आ गया -16। इस तरीके से x इंटरसेक्ट निकालेंगे, y0 पुट करके ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5x। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 3.2। जब हमने y0 पुट करा तो x हमारे पास क्या आया? 3.2। इसी तरीके से अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 को भी हम x0 पुट करेंगे, y इंटरसेक्ट निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 0, 2y। y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी जब हमने x0 पुट किया होगा। इसी तरीके से y0 है यहाँ पर तो x इंटरसेक्ट निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 0, 3x। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जब हमने y0 पुट करा तो x जो आया है वो हमारे पास क्या आया है? 2। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 में भी x0 पुट करें, y इंटरसेक्ट निकाल लें, y0 पुट करें, x इंटरसेक्ट निकाल लें, ये हो जाएगा 0, 2y। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, कैंसिल आउट होगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y की क्या? 2.5। y0 है, ये y0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 जब हमने y0 पुट किया था। ये हमारे पास तीनों इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए हैं। इसको हम ग्राफ में पुट करते हैं। हमने यहाँ पे तीनों इक्वेशन को उतार लिया है और उसके पॉइंट, तीनों इक्वेशन के पॉइंट्स को उतार लिया है। अब 1 बाय 1 एक पॉइंट को हम ग्राफ के अंदर पुट करेंगे। किस तरीके से? x0 तो y माइनस का 16, y माइनस का 16 हम पुट करेंगे यहाँ पर माइनस वाली लाइन में, y माइनस का 16 है और हमारे पास x0 पुट करने पे, y0 पुट करने पे x क्या आया था? 3.2। तो 3.2 हमारे पास कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 की लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, इक्वेशन 2 की लाइन ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन 2 की लाइन ड्रॉ करेंगे जब x0 था तो y क्या था? 3, तो y यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, y3 पुट हो जाएगा और x2 था, y0 पुट करने पे तो हम x2। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी इक्वेशन 2 की। अब इसी तरीके से हम इक्वेशन 3 की लाइन बनाएंगे। इक्वेशन 3 की लाइन कैसे बनाएंगे? x0 था तो y क्या था? 2.5। y की लाइन में देखेंगे कि 2.5 हमारे पास यहाँ आ रहा है और जब x 5 था तो x यहाँ आ रहा है। ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी किसकी? इक्वेशन 3 की। अब हमने तीनों लाइन बना ली है इक्वेशन के हिसाब से, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब हम देखेंगे कि हमारा शेडेड एरिया किस टाइप पे आएगा। शेडेड एरिया हम कैसे देखते हैं? जब हम x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा, ये भी 0। तीनों इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है वो ट्रू आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से ग्रेटर दैन इक्वल टू है। तो ये हमारे पास जो हमारे ग्राफ में जो शेडेड एरिया होगा वो किसकी तरफ होगा? ऑरिजिन की तरफ होगा। हमारी तीनों जो इक्वेशन है उसका जो शेडेड एरिया होगा वो ऑरिजिन की तरफ आएगा। इसका भी ऑरिजिन की तरफ आएगा, इसका भी ऑरिजिन की तरफ आएगा और इसका भी ऑरिजिन की तरफ आएगा। तो हमारा जो फिजिबल रीजन होगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम ये वाला पॉइंट तो आप लोग, चौथा पॉइंट आप लोग खुद निकालेंगे ग्राफ में देख के। बाकी के हमारे पास कैसे आएगा पॉइंट? ये आया था 2.5 पे तो एक हमारा पॉइंट ये आ गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये पॉइंट आया है, ये पॉइंट था 2, 0, 2 पे पुट किया था और ये 0, 0, तो हमने कॉर्नर पॉइंट लिख दिया 0, 0। दूसरा आया 0, 2.5, तीसरा ये आया, चौथा आप लोग ग्राफ में जब पुट करेंगे तो चौथा ये पॉइंट निकल जाएगा। यहाँ पर y की और यहाँ पर x की वैल्यू देखेंगे और यहाँ पर चौथा पॉइंट पुट कर लेंगे।
यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 लिखेंगे, वाई इंटरसेक्ट और एक्स इंटरसेक्ट निकाल लेंगे। एक्स 0 पुट करेंगे, वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे और वाई 0 पुट करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 0, वाई की वैल्यू निकालनी है तो ये बचेगा 3/12। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, कैंसिल आउट करेंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी। कब? जब एक्स 0 रखा था तो वाई हमारे पास क्या आ गया था? 4। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, वाई 0 है, ये 0 हो जाएगा। 5x 12, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, कैंसिल आउट करेंगे, क्या आ जाएगा? 2.4। एक्स की वैल्यू आई है 2.4 जब हमने क्या पुट करा था? वाई 0। इसी तरीके से इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 उतार ली, वाई इंटरसेक्ट निकालेंगे, x 0 पुट करके, एक्स इंटरसेक्ट निकालेंगे, वाई 0 पुट करके। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू उतर जाएगी। माइनस का 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, कैंसिल आउट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 3। तो x 0 पुट किया था तो y क्या आ गया? माइनस का 3। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि y 0 तो ये 0 जा गया। 2x, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड आएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 4.5। कब आया 4.5? x पे, x 4.5, y 0 पुट करने पे। इक्वेशन 3 देख लेंगे। इक्वेशन 3 में भी इक्वेशन 3 उतारेंगे, x 0 कर देंगे, यहाँ पर y 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे y इंटरसेक्ट और x इंटरसेक्ट की वैल्यू तो एज इट इज़ ये आ गई, तो यहाँ पे लिख देंगे कि x 4 आया था जब y 0 पुट करा था। यहाँ पे निकाल लेते हैं 2y 4 एज इट इज़, y यहाँ 2 यहाँ y के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2x 0 पुट करने के y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो ये हमारे पास तीनों इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए। इसको ग्राफ में पुट करते हैं। यहाँ पे हमने तीनों इक्वेशन के पॉइंट को लिख लिया, अब इसको ग्राफ में पुट करते हैं। x 0 था, y 4, तो हम y की लाइन में देखेंगे 4 यहाँ आ रहा है, 4 पे हमने बना दिया। x 2.4 आ रहा है तो x हमने यहाँ 2.4 पे कर ली, तो इक्वेशन 1 की लाइन ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, इक्वेशन 2 कैसे ड्रॉ होगा? y माइनस का 3 यहाँ आ रहा है और यहाँ पर x जो है 4.5 आ रहा है, तो x 4.5 यहाँ पे आ रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 की लाइन ड्रॉ हो गई। इक्वेशन 3 की लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? x 0 y 2 देखेंगे, y 2 यहाँ पर आ रहा है और x 4 यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तीनों इक्वेशन की हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम देखेंगे कि हमारा जो शेडेड एरिया है वो किस साइड। ये हमारी इक्वेशन थी, इसमें x और y की जगह जब 0 पुट करा था तो ये बन गई। तो मीन्स हमारी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, तो मीन्स सारी वैल्यू ट्रू है। सारा जो शेडेड एरिया होगा वो किस साइड पे आएगा? ऑरिजिन के साइड पे आएगा। तो हमने सारे शेडेड एरिया किस पे कर लिया? ऑरिजिन की साइड पे। इसको भी ऑरिजिन की साइड पे, इसको भी ऑरिजिन की साइड पे और इसको भी ऑरिजिन की साइड पे, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया था, कंडीशन दी गई थी कि x की और y की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन होनी चाहिए तो हम नेगेटिव साइड नहीं लेंगे, पॉजिटिव साइड लेंगे, तो हमारे पास ये वाला फिजिबल रीजन होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट तो यहाँ 0 0 है, तो पहला कॉर्नर पॉइंट लिख देंगे 0 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे कि ये किसका था? 2.4 था, 2.40, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा 2.40। इसको फ्रैक्शन में करके भी लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास था ये था 2 पे 0 2 0 2। फोर्थ पॉइंट यहाँ से आप लोग ग्राफ में करके निकालेंगे और बताएंगे कि 4 पॉइंट क्या आ रहा है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यहाँ हमारे बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 को लें, इक्वेशन 1 उतार ली, इसमें x 0 y 0, x 0 पुट करेंगे, y इंटरसेक्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और y 0 पुट करेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? x इंटरसेक्ट। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले निकालते हैं। ये 0 जाएगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के 14 के साथ डिवाइड होगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.8। y की वैल्यू 2.8 आई है तो y यहाँ पे 2.8 लिख देंगे और x क्या था? 0। y 0 था, y 0 लिख दिया, x की वैल्यू निकालेंगे, ये y को 0 कर देंगे। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जगह डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल जाएगी?
3। इसी तरीके से इक्वेशन 2 को लेंगे, इक्वेशन 2 लिखी x 0, y इंटरसेक्ट निकालेंगे 2y 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। हमने लिख दिया कि जब हमने x 0 लिया था तो y की वैल्यू क्या आई है 5। इसी तरीके से y 0 तो ये हो जाएगा 4x 10, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2.5। तो हम लिख देंगे कि x हमारे पास आया 2.5 जब हमने y 0 पुट किया था। इक्वेशन 3 को भी सॉल्व करते हैं। x 0, y इंटरसेक्ट की वैल्यू माइनस का 2y माइनस का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे, y की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 4। तो माइनस का यहाँ साइन था जो यहाँ शिफ्ट हुआ तो वो यहाँ पर भी आएगा क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हुआ है, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। 0 पे माइनस का 4, जब x 0 पुट किया था तो y था माइनस का 4। इसी तरीके से सेकंड साइड सॉल्व करते हैं। y 0 पुट करके x इंटरसेक्ट की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 0, 3x 8, 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, कैंसिल आउट होगा 2.6, x की वैल्यू निकल जाएगी 2.6 जब हमने y क्या पुट करा था 0। हमने यहाँ पे तीनों इक्वेशंस को लिख लिया है, तीनों इक्वेशंस के जो पॉइंट है उनको लिख लिया। अब 1 बाय 1 सॉल्व इसको पुट करते हैं ग्राफ में। y 2.8 तो y पॉजिटिव में देखेंगे 2.8 कहाँ आएगा, यहाँ पर। सेकंड पॉइंट 2.3 क्या आता है, x है तो x पे देखेंगे 2.3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 की लाइन ड्रॉ हो गई। इक्वेशन 2 देखेंगे 0.5 y 5 यहाँ और x 2.5, x देखेंगे 2.5 तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 की लाइन ड्रॉ हो गई। इक्वेशन 2 की हो गई, इक्वेशन 1 की लाइन ड्रॉ हो गई। इक्वेशन 3 में क्या बोला हुआ है 0 माइनस का 4, x माइनस का 4 है तो नीचे हम देखेंगे माइनस का y में देखेंगे माइनस का 4 कहाँ आ रहा है यहाँ, और x क्या था 2.6 तो 2.6 हमारे पास आएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 की लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम देखेंगे कि हमारा जो शेडेड एरिया है वो किस साइड पे आएगा। यहाँ पर x0 y0 0, ये भी x0 y0 0, ये भी x0 y0 0, ये वैल्यू जो है फॉल्स है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 0 ग्रेटर देन है 14 से, लेकिन ये फॉल्स है। और ये दोनों ट्रू हैं क्योंकि 0 से ग्रेटर देन है 10 भी और 8 भी, तो ये दोनों वैल्यू ट्रू हैं। तो अब पहली जो इक्वेशन होगी उसका जो शेडेड एरिया होगा वो सेकंड साइड पे होगा और इन दोनों का जो होगा वो ऑरिजिन की तरफ होगा। बना लेते हैं यहाँ पर हम, इसका भी एरिया वहाँ होगा, शेडेड एरिया यहाँ पर होगा, इसका भी यहाँ पे होगा, इसका भी, मतलब तीनों लाइन का इस पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम, ये वाला फिजिबल रीजन हम कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट निकलने, कैसे 0 5 पे था तो 0 5, दूसरा यहाँ पर था 2.8 पे, तीसरा था ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या था हमारे पास 2.30 और ये वाला पॉइंट क्या था 2.50। तो ये हमारे चारों कॉर्नर पॉइंट निकल गए।